प्रश्न 15 का पहला, यदि x का घात a बराबर बाई, बाई का घात b बराबर z और z का घात c बराबर x है तो सिद्ध कीजिए कि ABC बराबर 1 है। तो क्या दिया हुआ है, x का घात a बराबर बाई, कॉमा बाई का घात b बराबर z और z का घात c बराबर x, z का घात c बराबर x। तो ये दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है, ABC बराबर 1। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि z का घात c बराबर x ये दिया हुआ है, तो सबसे जो अंतिम में है उसको लिख लेंगे, z का घात c बराबर x। अब देखिए z बराबर क्या दिया हुआ है, बाई का घात b, तो z के जगह पे हम बाई का घात b लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसको लिख लिए, ये तीनों दिया हुआ है। ठीक है, ये तीनों दिया हुआ है, x का घात a बराबर बाई दिया हुआ है, बाई का घात b बराबर z दिया हुआ है और z का घात c बराबर x दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, z का घात c बराबर x। क्या लिख लेंगे, z का घात c बराबर x। अब z बराबर क्या है, यानी z किसके बराबर है, बाई का घात b के बराबर है। देखिए बाई का घात b बराबर z है, तो इसका मतलब हुआ कि z किसके बराबर है, बाई का घात b के बराबर है। तो z के जगह पे क्या लिखेंगे, बाई का घात b, z के जगह पे क्या लिखेंगे, बाई का घात b। ठीक है, और z का घात c है, यानी पूरा पे घात c दे देंगे, बराबर x लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे इस तरह लिखने से, क्योंकि z किसके बराबर है, बाई का घात b के बराबर है। तो z के जगह पे लिख लिए बाई का घात b, क्या लिख लिए, बाई का घात b z के जगह पे। ठीक है, तो बाई का घात b और पूरा पे घात c दे देंगे, क्योंकि z का घात c है। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए बाई बराबर क्या दिया हुआ है, x का घात a, यानी x का घात a बराबर बाई है। x का घात a किसके बराबर है, बाई के बराबर, x का घात a बाई के बराबर है, इसका मतलब हुआ कि बाई x का घात a के बराबर है। तो बाई बराबर क्या दिया हुआ है, x का घात a, तो बाई देखिए यहाँ पे भी है, तो बाई के जगह पे हम क्या लिख लेंगे, x का घात a लिख लेंगे, क्योंकि बाई बराबर दिया हुआ है x का घात a। तो बाई के जगह पे लिख लेंगे x का घात a, बाई के जगह पे लिखे हैं x का घात a। अब बाई का घात b है, यानी x का घात a का घात b हो जाएगा, और फिर पूरा पे घात c था, तो पूरा पे घात दे देंगे c बराबर x, इस तरह लिख लेंगे। देखिए इस तरह लिख लेंगे, तो z का घात c बराबर x ये दिया हुआ था, और z बराबर दिया हुआ था बाई का घात b, तो z की जगह पे बाई का घात b लिखे हैं और पूरा पे घात c देंगे। और बाई बराबर दिया हुआ था x का घात a, तो बाई की जगह पे x का घात a लिख लेंगे, और बाई का घात b है तो पूरा पे घात b देंगे। और देखिए बाई का घात b और पूरा पे घात है c, तो पूरा पे घात c दे देंगे, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए घात पे घात है, तो घात पे घात रहने पे क्या करते हैं, घात को गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पे जितना भी घात है सब गुना हो जाएगा, यानी x का घात हो जाएगा ABC बराबर x। x का घात देखिए a गुना b गुना c, तीनों घात गुना हो जाएगा, क्योंकि x पे घात a है, पूरा पे घात b है और पूरा पे घात c है, तो x का घात ABC लिख लेंगे, x का घात ABC बराबर x। ठीक है, अब यहाँ पे आधार बराबर है, देखिए x यहाँ भी है, बराबर के बायां तरफ भी और बराबर के दायां तरफ भी x है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो x का घात 1 हम इसको कह सकते हैं। देखिए जब x है सिर्फ, तो इसको हम कह सकते हैं x का घात 1, जब कोई घात ना हो तो एक तो होगा ही घात, तो x का घात ABC बराबर x का घात 1 हम कह सकते हैं, x को हम x का घात 1 लिख सकते हैं, क्योंकि घात 1 देंगे तो भी x ही रहेगा। अब यहाँ पे बराबर के बायां तरफ क्या है, x है, और बराबर के दायां तरफ भी x है।
ठीक है, जब आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगा, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। तो लिखेंगे अतः ए बी सी बराबर 1, यानी ए बी सी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। क्योंकि आधार बराबर है दोनों तरफ, तो घात भी जरूर बराबर होगा, तभी दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। तो ए बी सी बराबर 1, यही सिद्ध करना था हमें। ए बी सी बराबर 1 हमें सिद्ध करना था। देखिए आ चुका है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ। तो इस तरह से प्रश्न 15 का पहला हल करेंगे।